एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी याद, कबीरा संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। कहानी में कहानी, एक और छोटी सी कहानी इस शब्द को, इस पद को समझने के लिए, कि एक बार एक व्यक्ति एक संत जी के पास पहुंचा और बोला, संत जी, महात्मा जी, मैंने सत्संग की बड़ी महिमा सुनी है, लेकिन आज का जीवन इतना व्यस्तता से भरा होता है कि बिल्कुल सत्संग करने का समय ही नहीं मिलता। तो कितने समय मैं सत्संग कर लूं कि मेरा उद्धार हो जाए। तो संत जी ने उसे कहा कि एक घड़ी का सत्संग भी जीवन के उद्धार के लिए पर्याप्त है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तू 24 मिनट का सत्संग प्रतिदिन कर ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो वह व्यक्ति बोला, संत जी 24 मिनट तो बहुत ज्यादा होते हैं, इतनी व्यस्तता रहती है, बिल्कुल समय नहीं मिलता, कुछ कम कर देते तो अच्छा था। तो संत जी बोले, ठीक है, 24 का आधा तू 12 मिनट कर ले, उतने में ही तेरा कल्याण हो जाएगा। तो वह व्यक्ति फिर बोला, 12 मिनट भी ज्यादा लगते हैं, कुछ और कम हो जाता तो भला हो जाता। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि भोजन का भी समय नहीं मिलता। तो 12 मिनट का समय भी बहुत ज्यादा है, कुछ और कम कर देते तो अच्छा था। तो संत जी बोले, ठीक है, ले तू 12 का आधा कर ले, 6 मिनट कर ले। जीवन में 6 मिनट अगर मन से, पूर्ण सिद्धा से सदगुरु की भक्ति कर ली तो वो भी तेरे उद्धार के लिए पर्याप्त है। अब वह व्यक्ति फिर बोल पड़ा, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है महात्मा जी कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है, 6 मिनट तो बहुत ज्यादा है, और कुछ कम कर देते तो अच्छा था। तब संत जी बोले, मूर्ख, अगर इस सांसारिक कामों के बीच में ये सांसारिक कार्य करते हुए तू अपने अच्छे के लिए, अपने भले के लिए, अपने उद्धार के लिए 6 मिनट भी नहीं निकाल सकता 24 घंटे में से, तो तेरा उद्धार तो कोई नहीं कर सकता है, तेरा पतन निश्चित है। और तेरी जिंदगी रूपी भैंस तो गई पानी में, और तू भी कहीं जाके डूब मर चुल्लू भर पानी में। तो एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी याद, और कबीरा संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। एक घड़ी, एक क्षण का सत्संग, साहेब की स्मृति, साहेब की सुरती, साहेब की याद, संत का दर्शन किया, तो वही आपके उद्धार का, हम सब के उद्धार का माध्यम है। आगे उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि साहेब, इस संसार का सबसे बड़ा सुख कौन सा है जिसके आगे स्वर्ग का सुख भी क्षीण हो जाए। तो साहेब बोले, कबीरा मन पक्षी भया, उड़कर चला आकाश, बैकुंठ तो खाली पड़ा प्रभु संतन के पास। यह मन रूपी पक्षी जब उड़कर आसमान में गया, आकाश में गया, तो देखा कि सारा स्वर्ग तो खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि परमात्मा तो संतों के पास बैठे हैं, और जहां परमात्मा है वहीं आनंद है। परमात्मा जहां, आनंद वहां। तो परमात्मा तो संतों के पास है, सदगुरु के साथ में है, तो संतों के संग लगे, संतों का संग करें, तो वही परम सुख का माध्यम होगा। तुलसीदास जी कितने अच्छे शब्दों में कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख और संसार के सभी सुखों को अगर हम तराजू के एक पलड़े में रख दें और एक पलड़े में सत्संग रखें, तो एक अंश मात्र भी तौला नहीं जा सकता उन सब सुखों के। सत्संग की इतनी महानता है, इतना परम सुख है। स्वर्ग लोक देवताओं की एक योनि ही तो है, जहां पर देवता अपने कर्मों के क्षीण होने पर इस मृत्यु लोक में आते हैं। सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने कर्म के आधार पर अपना भला निश्चित कर सकता है। तो संतों के संग लगकर सत्संग करके अपना भला करें, क्योंकि वही परमात्मा है, वही सुख है, वही आनंद है। धन दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अरे धन ऐश्वर्य परिवार तो पापियों के भी होता है, परंतु संतों का संग और परमात्मा के वचन के समान सुख अन्य कहीं नहीं मिलेगा। तो परम सुख संतों के संग है, सत्संग में है, उससे बड़ा सुख अन्य कहीं नहीं प्राप्त होगा। संसार का सबसे बड़ा सुख सत्संग में है। चौथा प्रश्न किया
कि इस संसार में सबसे दुर्लभ क्या है। इस संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? 84 लाख योनियों में घूमने के पश्चात मनुष्य का तन मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। सभी जगह कहा गया है, सद्ग्रंथों में कहा गया है, ऋषि महर्षि संत जन सब गाते हैं कि बड़े भाग्य से यह मानुष तन प्राप्त होता है, मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया तो उससे अधिक दुर्लभ क्या है? इस संसार में आकर सत्य को प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा, अभिलाषा, मुमुक्षा दुर्लभ है। मानव जीवन तो ले लिया, परंतु सत्य ज्ञान प्राप्त करने की मुमुक्षा दुर्लभ है। आज समाज, संसार ईट ड्रिंक बी मैरी पे विश्वास करता है, खाओ पियो ऐश करो। किस कारण हम इस संसार में आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, क्या कर्म है, हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ से आए हैं, इस सत्य को, इस ज्ञान को हम भूल गए हैं। तो मनुष्य तन पाकर दुर्लभ क्या है? सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। और इच्छा भी जग जाए तो उससे भी दुर्लभ क्या है? सद्गुरु की प्राप्ति। इस संसार में भटकाने वाले, भरमाने वाले जगत गुरु तो कोने कोने में मिल जाएंगे, जिन्होंने अपने कर्म कांडों का इतना बड़ा जाल फैला रखा है कि मनुष्य उसमें बंधता चला जाता है, उसका संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। बड़े भाग्य से जो यह मानुष तन मिला है, यह नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होने के बाद सद्गुरु की प्राप्ति, जो सोए हुए को जगा दे, जो साहेब से मिला दे, ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति दुर्लभ है। और सद्गुरु भी मिल जाए तो उससे भी दुर्लभ क्या है? शिष्य का अपने सद्गुरु के प्रति अगाढ़ प्रगाढ़ विश्वास, भक्ति दुर्लभ है। सद्गुरु मिल गए, उनकी महत्ता ही न जानी, उन्हें पहचाना ही नहीं, तो इधर से निकल उधर निकल जाएंगे। तो सद्गुरु मिले और उससे भी दुर्लभ क्या? उनके प्रति अटूट निष्ठा, अटूट भक्ति। और जब ऐसे सद्गुरु मिले और ऐसे शिष्य मिले तो वह संसार की सबसे दुर्लभ घटना होती है। और ऐसी दुर्लभ घटना इस संसार में हुई जब ज्ञानी गुरु और विवेकी चेला का मिलन हुआ। अर्थात जब सद्गुरु कबीर साहब से धनी धर्मदास जी साहब मिले तो इस संसार की वह दुर्लभ घटना घटित हुई। और जब ऐसी ही दुर्लभ घटना घटी तो क्या हुआ? कबीर ऐसा गुरु मिला, ताको रहिए पास, आग बुझी संसार की, मिटी आपनी आग। जब सद्गुरु कबीर जैसे गुरु मिले, सद्गुरु कबीर साहब जैसा गुरु मिले, तो ताको रहिए लाग, उनकी संगत कभी न बिसारिए। और क्षुधा मिटी संसार की, मिटी आपनी आग। इस संसार की सारी तपन, सारी क्षुधा मिट गई और स्वयं की भी अग्नि शांत हो गई। जब धनी धर्मदास जी साहब सद्गुरु कबीर साहब से मिले तो सद्गुरु कबीर साहब ने अपनी संपूर्ण ज्ञान गंगा उन्हें दी, प्रदान की, उन्हें सौंपी। और उस ज्ञान गंगा से संपूर्ण संसार की जलन, तपन, क्षुधा शांत हुई। और सद्गुरु कबीर साहब के आशीर्वचन से धनी धर्मदास जी की सत्य प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण हुई। तो ऐसे ज्ञानी गुरु, विवेकी शिष्य की तलाश में, खोज में स्वयं रहते हैं। वे खुद ऐसे शिष्य चाहते हैं जिस पर वे अपने संपूर्ण ज्ञान को उड़ेल सकें, अपने संपूर्ण आशीर्वचन प्रदान कर सकें।